नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु केतु ट्रांजिट के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने डिस्कशन किया था। अगर आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, वृषभ राशि है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, इस तरीके से कन्या राशि और कन्या लगन तक पार्ट 1 के अंदर है, हमने ऑलरेडी कर दिया है, आप देख सकते हो। और पार्ट 2 आज से प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें हम तुला राशि, तुला लगन से लेकर और मीन राशि, मीन लगन तक डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपकी जन्म राशि तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है तो राहु केतु गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक राहु जो है मीन राशि के अंदर आपके छठे भाव में रहेगा अकॉर्डिंग टू द लिब्रा असेंडेंट एंड लिब्रा मून साइन। और केतु महाराज जो है आपके 12वें भाव के अंदर गोचर में रहेंगे। इस कंफ्यूजन में मत रहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंस आपको देनी है कि भाई ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है कि भाई इस गोचर को चेक करें, राशि के हिसाब से चेक करें या फिर जन्म लगन के हिसाब से चेक करें। तो ऑब्वियसली जन्म लगन के हिसाब से चेक कीजिएगा। देखना क्या है, ये गोचर हमारे लिए कैसा रहेगा एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो इस तरीके से 12 लगन होते हैं। राशि क्या है, मन, मन के ऊपर आपके क्या प्रभाव पड़ेगा इस राहु केतु के गोचर का, वो आप राशि के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, प्लीज लेट मी नो माय असेंडेंट। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बर्थ प्लेस चाहिए एंड बर्थ टाइमिंग चाहिए होगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कमेंट में मेंशन भी करें, गुरुजी प्लीज लेट मी नो व्हाट इज माय असेंडेंट, मेरा जन्म लगन कौन सा है। चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहले राहु आपके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद केतु के ऊपर दृष्टि जो है डालेंगे। तो अगर आपकी तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है, राहु छठे भाव में बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। गुड न्यूज फॉर यू। अगर आपकी जन्म राशि तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है, राहु छठे भाव के अंदर बैठकर कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको देता है। लक्ष्मीवान बेसिकली आपको बनाता है, अटका हुआ पैसा आपका मिलेगा। शत्रु आपके, एनिमीज आपके जो है परास्त होंगे। शत्रुओं से बेसिकली लाभ होगा। सो डोंट इवन थिंक अबाउट योर एनिमीज। शत्रु आपको लाभ देकर जाएंगे, तो बेवजह में अपने एनिमी, अपने शत्रुओं को कुछ दिखावे के चक्कर में या कुछ बोल रहे हो तो डोंट इवन वेस्ट योर टाइम, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रीवियसली कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो उसके अंदर भी सुधार आएगा, आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जब जब राहु गोचर वाइज या फिर जन्म कुंडली में भी देखिएगा, अगर राहु तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 10th हाउस में हो या 11th हाउस में हो तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो गोचर वाइज छठा भाव है। अगर अगर आपकी जन्म राशि तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है तो छठे भाव में ये राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। स्पेशली बात करेंगे जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए ये राहु का गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पार्टनरशिप के अच्छे खासे योग बनेंगे और बिजनेस बेसिकली आपका बढ़ेगा। ब्रांड न्यू बिजनेस को लेकर कोई प्लानिंग करोगे तो जस्ट फॉर सेफ साइड, जस्ट फॉर सेफ साइड मेक श्योर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली दिखाएं, ये भी देखना पड़ता है कि जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, तो उसके हिसाब से ही ब्रांड न्यू बिजनेस को लेकर प्लानिंग कीजिएगा। कई बार बिजनेस का योग ही जन्म कुंडली में नहीं होता, सो दैट वी नीड टू लुक एट बाय योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा आपकी, तो उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखाइएगा। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर राहु का छठे भाव में बैठा होना 18 मई 2025 तक आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बात करूंगा जो लोग जॉब के अंदर है, देखिए जी जो भी लोग जॉब के अंदर है, राहु छठे भाव में बैठकर कार्यों में सफलता, स्पेशली सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने प्रीवियसली दिया था उसमें फेल हो गए थे, तो यस इसमें 100% चांसेस बनते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं के योग बनते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बात करूंगा स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। हायर एजुकेशन को लेकर अच्छे खासे योग बनेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको अच्छी खासी सफलता हासिल होगी। तो ओवरऑल राहु का छठे भाव में बैठा होना, अगर आपकी तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है, आपके लिए इस राहु का पूरा सपोर्ट रहेगा। राहु काफी ज्यादा
सपोर्टिव आपके लिए रहेगा तुला राशि तुला लगन के अनुसार। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर कुछ चीजों का जरा ध्यान रखना है। देखिए जी, यहाँ पर राहु छठे भाव के अंदर बैठकर थोड़ी हर्निया जैसी दिक्कत करा सकता है, बैक पेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो बड़े बुजुर्ग मेक श्योर राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। ओम रांग राहवे नमः, साथ साथ दुर्गा उपासना भी कीजिएगा अगर बैक पेन ज्यादा रहती है, या फिर पथरी की दिक्कत भी हो सकती है, संभल के रहना होगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, और दुर्गा देवी के इस मंत्र के जाप कर सकते हो। इनकेस अगर राहु का थोड़ा सा भी बैड इंपैक्ट होगा तो वो दोष जो है खत्म होगा बाय चैंटिंग द दुर्गा मंत्र। सिंपल सा मंत्र है माँ दुर्गा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्यादा ज्यादा करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और अगर हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा, तो मेक श्योर करिएगा जरूर। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, राहु छठे भाव में बैठकर बिजनेस को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, पार्टनरशिप को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। संचित पूंजी अगर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, बी स्मार्ट एंड डू द हॉरोस्कोप रीडिंग, जन्म कुंडली दिखाएं, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके ही प्रेडिक्शन लेना चाहिए। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई, राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो। राशि तो भगवान राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, तो फर्क कहाँ पर है, जन्म कुंडलियों में फर्क निकल कर आता है। ओसामा ओबामा, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई हमेशा राशियां चेक करते रहते हो। एक नियम बनाइए, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो, इसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग। जन्म कुंडली आपने दिखाई थी, कोई अगर खराब भी जन्म कुंडली के अंदर महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उसका समय पर अगर उपाय करोगे तो बच जाओगे। ध्यान रखने लायक बात रहेगी। ऐसी मिस्टेक ना किया करो कि जन्म कुंडली होने के बावजूद भी जब कोई समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आप जन्म कुंडली निकालते हो। तो एक नियम ही बना लीजिए, जन्मदिन के आसपास जन्मदिन पूजन भी करा लिया करो, हवन भी करा लिया करो, और जन्म कुंडली भी दिखा लिया करो, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो मेक श्योर करिएगा जरूर। तो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर ए लिब्रा मून साइन और लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है तो राहु छठे भाव में आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाइए, और बहुत अच्छे खासे योग बनेंगे, और पदोन्नति के भी योग बनते हैं, प्रमोशन के भी अच्छे खासे योग बनते हैं। तो राहु आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। तो बेवजह में कोई वहम रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर कोई वहम चल रहा है, क्लियर दैट डाउट, क्लियर दैट वहम थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाकर उस अपने वहम को दूर कर लीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये राहु का प्रेडिक्शन है, और मेक श्योर राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, देखिए जी, राहु छठे भाव में बैठकर, छठा भाव किसका, आपके एनिमीज का है, शत्रुओं का है, कर्जों का है, और मेक श्योर इस चीज का कमर का भी है। तो कमर में दर्द जरा हो सकता है कि शोइंग ऑफ के चक्कर में जरा ना रहें, दिखावे के चक्कर में जरा ना रहें कि भाई किसी को दिखाने के चक्कर में सामने वाले ने गाड़ी ली, आप भी उसी भाव के अंदर बह रहे हो कि शोइंग ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, प्लस बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। आस्तीन के सांप, आपके फेस पर कुछ हो रहे हैं, बैक पीठ पीछे कुछ हो रहा है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई शोइंग ऑफ के चक्कर में आपने कोई गाड़ी ले ली, कुछ बड़े खर्चे कर दिए, संभल के रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, शोइंग ऑफ और दिखावे के चक्कर में बड़े खर्चे हो सकते हैं, संभल के रहना होगा। अदरवाइज ये राहु आपके लिए छठे भाव में 18 मई 2025 तक काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। बात करेंगे मित्रों केतु महाराज के बारे में कि केतु का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपकी जन्म राशि तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, केतु आपके 12वें भाव में रहेगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। 12वें भाव में केतु का बैठा होना, इसके क्या प्रिडिक्शन निकल कर आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और जन्म लगन नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, 12वां भाव जो है खर्चों का है, मोक्ष का है, आइस का है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि 12वें भाव के अंदर केतु का बैठा होना एक तो पदोन्नति कराता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, छोटी छोटी ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स बेसिकली आपको करनी पड़ सकती हैं, शुभ कार्यों पर खर्चे होंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, 12वां भाव, बात करूंगा बच्चों को लेकर, फिर यंगस्टर के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए। तो बच्चे जो है आई साइड वीक हो सकती है, तो पेरेंट्स ऐसी मिस्टेक ना करें कि बच्चे जो है घंटों घंटों बैठकर टीवी देख रहे हैं। तो 12वें भाव में केतु का बैठा होना, ग्लासेस जो है अर्ली एज में लग सकते हैं, संभल के रहिएगा।
आंखों के अंदर बड़े बुजुर्गों को इनकेस अगर कोई दिक्कत चल रही है, मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई आंखों में वीकनेस चल रही है, चश्मे का नंबर बदल गया है और आप सोच रहे हो भाई करा लेंगे, तो ऐसी मिस्टेक ना करें। तो आई साइट जो है वीक हो सकती है, आंखों में दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि किसी के ऊपर भी 12वां भाव धोखाधड़ी का भी है, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी के ऊपर बिल्कुल भी मत चलें। प्लस मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ सोच समझ कर ही शेयर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके आप चल रहे हो और पता लगा धीरे धीरे वही इंसान जो है आपको धोखा दे रहा है। तो मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ बेटर नॉट टू शेयर विद एनीवन। इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठकर कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। इनकेस कोई पार्टनरशिप की हुई है, क्योंकि केतु की दृष्टि 4th हाउस पर भी रहेगी। 4th हाउस जमीन जायदाद का है, प्रॉपर्टी का है, पार्टनरशिप का है, घर का है। आपकी मदर की पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन। पार्टनरशिप की हुई है, जस्ट टू मेक श्योर कीप आई ऑन योर पार्टनर। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई पार्टनर के ऊपर अंधा विश्वास करके चल रहे हो। ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए जरा जन्म कुंडली दिखाएं। अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि राहु भी 6ठे भाव में है और केतु का 12वें भाव में बैठा होना, कि भाई आपके जो आसपास का सर्कल है, बोलते हैं ना कि भाई आपको 7वें आसमान पर चढ़ा दिया, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कि तो किसी के बहकावे में आकर कोई बड़े बड़े खर्चे ना कर बैठे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलें। और देखिए जी, 12वां भाव मोक्ष का भी है, केतु मोक्ष का कारक है। तो केतु का 12वें भाव में बैठा होना, कोशिश कीजिए कि घर से दान निकाला करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट जो है किसी गरीब आदमी को दान दे सकते हो, शनिवार के दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। प्लस बड़े बुजुर्ग जो है, आपकी मदर जो है और आप भी कर सकते हो, ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और केतु के बैड प्रभाव कटते हैं हनुमान जी की उपासना करने से। तो उसमें हनुमान जी की उपासना में क्या कर सकते हो, नॉन स्टॉप 3 टाइम हनुमान चालीसा के आप जाप करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा नहीं आती है, सीखिए, बहुत ही अच्छे आनी चाहिए। और मंत्र करना चाहते हो, ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप कीजिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल केतु को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, पर केतु 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, उतना बुरा नहीं है। पर फिर भी जैसा कि मैंने बात की है कि भाई शुभ कामों पर खर्चे हो सकते हैं, पर बेवजह में फिजूल खर्ची से बचिएगा। आंखों के अंदर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। अगर आप इन सब चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हो, यू विल बी फाइन। बड़े बुजुर्गों की आंखों के लिए केतु का गोचर 12वें भाव में जरा ठीक नहीं है। कंसल्ट विद द डॉक्टर इनकेस अगर आंखों में कोई दिक्कत चल रही है, कोई ऑपरेशन पेंडिंग है, मेक श्योर करा लें, उसको खींचते मत जाइएगा। और बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, ये सब चीजें फील हो सकती हैं। उसके लिए केतु के मंत्र जाप और हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। पर राहु का पूरा सपोर्ट रहेगा 6ठे भाव में। केतु भी अच्छा है, पर कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई है, अगर सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, जब भी जीवन में कंफ्यूजन में हो कि भाई व्हाट टू डू, किसी काम को करें या नहीं करें, बेस्ट थिंग टू डू, जन्म कुंडली दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए। 6 महीने में या 1 साल में तो जन्म कुंडली दिखाया ही करें। प्लस अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा है, जन्म कुंडली दिखाकर उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। तो बेवजह में वहम वाली लाइफ ना जीते रहो कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चीज चेक कर लेते हैं, वो चीज चेक कर लेते हैं। तो क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। और ज्योतिष एक बहुत अच्छी हेल्प है, इसको समय समय पर यूज करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाद में जन्म कुंडली निकालते हैं, ऐसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, मैरिज की पता लगा, आपस में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन हो गया। तो इन सब चीजों को समय समय पर अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी मिस्टेक ना किया करो। जन्म कुंडली है उसको दिखाया करें। 6 महीने 1 साल में जन्म कुंडली दिखाने के काफी ज्यादा फायदे होंगे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो इस राहु और केतु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गुड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार, अपनी मित्र एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज बारी है मित्रों, अगर आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु का गोचर बेसिकली आपके लिए कैसा रहेगा। राहु जो है मीन राशि के अंदर गोचर में आएगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक। राहु वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के अनुसार राहु आपके 5th हाउस के अंदर रहेगा और केतु महाराज जो है 11th हाउस के अंदर गोचर में रहेंगे, जो कि बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार है। केतु 11th हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, बट राहु 5th हाउस के अंदर कुछ प्रिकॉशन आपको लेनी होंगी, कुछ समझदारियां आपको दिखानी होंगी। समय पर समझदारी दिखाओगे तो बच जाओगे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इस भ्रम को दूर करते हैं कि भाई ये प्रेडिक्शन राशि से चेक करें या फिर जन्म लगन से चेक करें। इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। और देखना क्या है राहु और केतु के इस गोचर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो इस तरीके से 12 के 12 लगन होते हैं। राशि है मन, मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपनी जन्म राशि से आप देख सकते हो। बेसिकली राहु केतु का गोचर हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, अकॉर्डिंग टू मी चेक करना चाहिए अपने जन्म लगन के अनुसार। अगर आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर मेंशन करें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, विच असेंडेंट यू आर। अगर मालूम नहीं है तो फील फ्री टू सेंड योर कमेंट एंड आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। तो वृश्चिक लगन वाले, वृश्चिक राशि वाले, मेक श्योर लगन को अपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और मेष लगन से लेकर और तुला लगन तक वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए जी, राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना, सबसे पहले बात करेंगे राहु के बारे में, उसके बाद केतु के बारे में बात करेंगे कि राहु जो है 5th हाउस के अंदर बैठकर भाग्य स्थान को देखेगा, आपके लाभ भाव को देखेगा और आपके जन्म लगन को देखेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, राहु 5th हाउस के अंदर स्पेशली मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट मेक श्योर जरा ध्यान रखें, पढ़ाई के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई देने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर एक्स्ट्रा स्टडी कीजिए, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं स्टडी के ऊपर फोकस ना हो पाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता हासिल हो सकती है, नंबर कम आ सकते हैं। और जनरल वाइज अगर मैं बात करूं कि भाई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वृश्चिक लगन के अनुसार, वृश्चिक राशि के अनुसार पढ़ाई के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। स्टूडेंट जो है ओम रांग रावे नमा के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप किया करो, उत्तम रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। देखिए जी, राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं 5th हाउस है हमारा स्टमक, हमारी बुद्धि। कोई गलत स्टेप ना ले बैठो। स्पेशली जो लोग मैरिज को लेकर कोई प्लानिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो कि भाई मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, शादी की उम्र हो गई है, तो राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक लव मैरिज के भी चांसेस बनते हैं। अपनी पसंद से शादी करो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। तो जन्म कुंडली मिलान अवश्य ही कराएं। क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ उपाय होते हैं जो कि शादी से पहले ही होते हैं। अर्क कन्या विवाह हो गया, तुलसी विवाह हो गया, मेक श्योर कुंभ विवाह हो गया, तो मेक श्योर शादी से पहले ये सब उपाय हो जाएं।
ध्यान जरूर रखिएगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राहु जो है फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर बड़े बुजुर्गों को बैक पेन की दिक्कतें करा सकता है, और बच्चों को जो है, यंगस्टर को जो है पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पेट खराब, वीक इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो है वीक हो सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। राहु के मंत्र जब पढ़ोगे आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम रांग रावे नमः। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु का फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा होना आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकेस अगर कोई माड़ा मोटा भी हेल्थ इश्यू चल रहा है आपके फादर के साथ, तो जस्ट टू मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। उसको खींचते मत जाइएगा कि भाई कोई फादर को पैरों में दिक्कतें चल रही हैं या हार्ट की कोई दिक्कत चल रही है या कोई ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके लिए आपके फादर भी ओम रांग राहवे नमः प्लस दुर्गा उपासना अवश्य ही करें विद दिस मंत्र, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपके फादर जो है बाजरा वगैरह जो है बर्ड को अवश्य ही डालें। एक बाउल में बर्ड फूड, दूसरे बाउल में पानी, तो बाजरा डाल सकते हो या फिर बर्ड फूड आप बाय कर लीजिए, दैट विल बी वंडरफुल। और ये उपाय करने से कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई नुकसान आपके फादर को ना हो जाए, तो उन सब चीजों में भी ये राहु काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा और राहु के बैड प्रभाव जो है कटेंगे। और आपके फादर के लिए राहु का फिफ्थ हाउस में बैठा होना जरा ठीक नहीं है, तो आपके फादर जो है संभल के रहें। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स, डिजिटल करेंसी हो गई, तो मेक श्योर स्टॉक्स को लेकर काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बोलते हैं ना फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्मार्टनेस को, हाउ वाइज यू आर, आपकी बुद्धि भी है फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पर राहु फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में कोई स्टेप आपने लिया एंड देन आपका पैसा अटक गया, तो मेक श्योर स्टॉक्स को लेकर काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो काफी ज्यादा सावधानी बरतिएगा। बात करूंगा जो लोग न्यूली मैरिड हैं एंड बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक, भगवान ना करे कि ऐसा हो, मिसकैरेज जैसे चांसेस करवा सकता है। मेरा काम है आपको सतर्क करना। अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर माँ दुर्गा की उपासना और राहु का मंत्र जाप अवश्य ही करें, प्लस संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप भी करिएगा, विच इज ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा हस्बैंड वाइफ करें अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं संतान की चिंता हो सकती है। अगर बच्चे हैं और बच्चे नहीं है, बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो मिसकैरेज जैसी दिक्कत हो सकती है। तो सावधानी बरतोगे, यू विल बी फाइन। उपाय करोगे, संतान गोपाल के मंत्र का जो अभी दिया है उसका मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं उनके करियर को लेकर पेरेंट्स को काफी ज्यादा टेंशन हो सकती है कि बच्चों का करियर टाइम पे सेट हो जाए, ये है वो है, इस टाइप से ये सब चीजें हो सकती हैं। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु जो है फिफ्थ हाउस में बैठकर आपके लिए ठीक नहीं है, बट आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। आपके फादर के लिए ठीक नहीं है। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क आपको दिखाना होगा। तो मेक श्योर डोंट बी लेजी कि भाई इस काम को ऐसे कर लेंगे, इस काम को कल कर लेंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बोलते हैं फिफ्थ हाउस बुद्धि का भी है। कोई भी काम कर रहे हो, किसी चीज में कंफ्यूजन चल रहा है, जस्ट टू मेक श्योर क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली दिखा लीजिए, तो बेवजह में डू नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर अचानक नुकसान करवा सकता है, प्लस अचानक धन प्राप्ति भी करवा सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पर बेवजह में रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। पेट के रोग आपको हो सकते हैं, पेट एकदम से खराब हो जाना, पेट में दर्द, ये सब चीजें राहु फिफ्थ हाउस के अंदर करा सकता है। राहु की दृष्टि जन्म लगन पर भी रहेगी, तो राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। माइग्रेन की दिक्कतें हो सकती हैं, पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। माइग्रेन की दिक्कत अगर ज्यादा रहती है या पेट संबंधी दिक्कतें ज्यादा रहती हैं तो सिंपल सा उपाय है, अपने सिराने एक गिलास पानी रखें, सुबह उठते ही उसको घर के बाहर किसी गमले में डाल दें या घास में डाल दीजिए, फ्रंट यार्ड घास में या फिर बैक यार्ड घास में, बहुत ही उत्तम रहेगा। हेल्थ का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ी हुई है एंड यू आर नॉट इवन डूइंग 30 मिनट वॉक। मेक श्योर एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि राहु की दृष्टि जन्म लगन पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं रहेगी। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ख्याल रखिए। मेक श्योर टेक आउट सम टाइम फॉर द एक्सरसाइज। इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है तो। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट,
इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि भाई अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर जरा सावधानी बरतें। बेवजह में टाइम पास करने वाली बात बिल्कुल भी मत रखिएगा। संतान की चिंता स्टूडेंट के लिए जरा ठीक नहीं है। राहु का मंत्र जब पढ़ोगे यू विल बी फाइन। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जी, राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना उत्तम है। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बट डू नॉट टेक एनी रिस्क। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, कंसल्ट करें, जन्म कुंडली दिखाएं, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी बड़े बड़े प्लान बनाते हो तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाया करो। जीवन में कंफ्यूज हो कि भाई आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करें क्या ना करें, जन्म कुंडली दिखाइए। प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसके हिसाब से चलोगे, यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब के अंदर हैं, आपके लिए राहु का सपोर्ट रहेगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जैसे मैंने बात की है कि किसी भी चीज को लेकर रिस्क मत लीजिएगा। जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, आपके लिए उत्तम रहेगा। 5th हाउस का राहु जो है काफी ज्यादा जिद्दी बनाता है, काफी ज्यादा स्टबर्न बनाता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये था राहु का प्रेडिक्शन। मंत्र जाप पढ़ोगे, पूजा पाठ करोगे, यू विल बी फाइन। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कपल्स को, न्यूली मैरिड को क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने बताया है। तो कोई काम अगर पेंडिंग है उसको राइट अवे फिनिश करने की कोशिश करें, क्योंकि कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। इन सब चीजों का ख्याल अगर आप रखते हो तो यू विल बी फाइन। अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान जरूर रखिएगा। अभी मित्रों बात करेंगे केतु महाराज के बारे में। अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर गोचर में रहेगा। 11th हाउस के अंदर केतु बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, उन्नति बेसिकली होगी। संचित पूंजी जो है बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये केतु 11th हाउस का दिलवा सकता है। ये केतु किसके लिए ठीक नहीं है, आपकी मदर की पैरों में ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन। तो आपकी मदर जो है मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। पैरों में दिक्कतें अगर चल रही हैं, जस्ट टू मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर। उसको खींचते मत जाइएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, केतु जो है 11th हाउस के अंदर किसी कार्यों में हाथ डालोगे तो कार्यों में सिद्धि आपको प्राप्त होगी। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। आपके फादर की आईज के लिए जरा ठीक नहीं है, आंखों में वीकनेस आपके फादर की जरा बढ़ सकती है। ग्लासेस चेंज नहीं कराए तो कराइएगा जरूर, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग रहोगे। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है केतु 11th हाउस में आपके लिए भी शुभ है। काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग रहोगे, काफी ज्यादा मेहनती रहोगे। एक काम के पीछे पड़ जाना, उसका पूरा करके ही छोड़ोगे। गुड थिंग इज दिस, ये केतु आपके लिए भी उत्तम है और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कीप आई ऑन दैट। तो बेवजह में उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, उस आइडिया को सोचते ना रहो। जन्म कुंडली दिखाएं एंड देन कंसल्ट दैट आइडिया के भाई उसका आइडिया को आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अगेन, अगर कोई बेबी को लेकर कपल्स प्लानिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर जो मैंने मंत्र आपको बताया है, राहु का मंत्र ज्यादा से ज्यादा करना होगा, संतान गोपाल का मंत्र ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो मेक श्योर करिएगा जरूर। यहाँ पर केतु की दृष्टि भी 5th हाउस पर रहेगी, तो संतान की चिंता या फिर कहीं ना कहीं मिसकैरेज जैसी दिक्कत हो सकती है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। उपाय करोगे, मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन। पर ओवरऑल 100 बातों की एक बात, 11th हाउस के अंदर राहु अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, काफी ज्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेगा। तो बेवजह में इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि 11th हाउस किसका है, हमारी संचित पूंजी का भी है। कहीं पर भी अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हो तो ये मत सोचिएगा कि भाई 11th हाउस में केतु आ गया, गोचर वाइज बहुत ही उत्तम रहेगा। जन्म कुंडली दिखाएं, जरूर दिखाएं। तो बेवजह में किसी ने कुछ इन्वेस्ट करने के लिए आपको बोला और आपने भी कि भाई बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, या फैमिली टू फैमिली भी अगर कुछ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं, कई बार जन्म कुंडली के अंदर महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही होती, तो उसके हिसाब से भी सबको मर्ज करके प्रेडिक्शन निकाला जाता है।
तो बेवजह में ऐसी जल्दीबाजी ना दिखाएं या किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना बैठ जाएं। संचित पूंजी की जो इन्वेस्टमेंट करनी है काफी ज्यादा सोच समझकर आपको करनी है, अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाकर करनी है। रेस्ट ऑफ इट बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और राहु की प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, राहु 5th हाउस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मेक श्योर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में मित्रों बात करेंगे राहु और केतु का गोचर अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, अगली वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो दैट वे यू विल नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और वंस अगेन ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन केस अगर इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तो यू कैन कॉल और टेक्स्ट ऑन दिस नंबर 7134786764। दैट्स ए नंबर टू मेक द अपॉइंटमेंट ओनली। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं 7134786764। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मनोज कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बारी है राहु केतु गोचर का। अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, राहु जो है आपकी जन्म राशि से जन्म लगन से 4th हाउस के अंदर गोचर के अंदर रहेगा, केतु जो है आपके 10th हाउस के अंदर गोचर में रहेगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राहु के बारे में एंड मेक श्योर इस कंफ्यूजन को भी दूर करें। बहुत सारे लोग राशियों के ही घेरे में घूमते रहते हैं और यहाँ पे राशि भी इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुलें। राशि और लगन में डिफरेंस क्या है? राशि है मन एंड लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। तो कोशिश करें देखना क्या होता है राहु और केतु का इंपैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो ऐसी मिस्टेक ना किया करो कि हर चीज जो है आप राशि के हिसाब से चेक करते हो। आपके मन के ऊपर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा राशि के हिसाब से चेक कर सकते हो, क्योंकि राशि है मन। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सब देखना चाहते हो तो उसके हिसाब से चेक करना चाहिए आपको जन्म लगन के अनुसार। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बेवजह में फूल ना बनते रहो, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक नियम बनाएं जब भी जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, प्लस हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडली आती हैं जब बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ गई होती है, तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत किया करो। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि भाई पंडित जी ऐसा हो गया, पंडित जी वैसा हो गया। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई लास्ट जन्म कुंडली कब दिखाई थी, 4-5 साल पहले, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो देखते भी नहीं है जन्म कुंडली की तरफ। जब खराब समय प्रारंभ होता है तब जन्म कुंडली दिखाने भागते हैं। तो बेवजह में रिस्क मत लिया करो, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इसके बहुत फायदे होते हैं। कोई अगर खतरा आने वाला है तो वी कैन बी नोटिफाई ऑन द राइट टाइम। यही ज्योतिष के फायदे हैं। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार है। अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो बहुत ही उत्तम और शानदार खजाना आपके पास है। इस खजाने को यूज किया करो और हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेते हो तो जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं। अगर आपकी जन्म राशि धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, प्रेफरेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन को, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले राहु के बारे में बात करेंगे। देखिए जी, राहु जो है 4th हाउस के अंदर बैठकर किन किन चीजों को आपको अलर्ट करता है। राहु 4th हाउस किसका है? सुख का है, मन की शांति का है, जमीन जायदाद का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पार्टनरशिप का भी है। तो यहाँ पर राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर और 4th हाउस मदर का भी है। तो राहु और केतु का गोचर जो है, एक तो आपके मदर और फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। राहु जो है आपकी मदर की हेल्थ खराब करेगा 4th हाउस में बैठकर। और जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, मेक श्योर अंधा विश्वास करके अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी मत चले। और कोई ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली
30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 के बीच में जन्म कुंडली दिखाई है कि भाई जन्म कुंडली के अंदर पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं। बट गोचर वाइज क्योंकि राहु 4th हाउस के अंदर रहेगा, अगर प्रीवियसली कोई पार्टनरशिप की हुई है तो पार्टनरशिप में धोखाधड़ी, चीटिंग, नुकसान आपके साथ हो सकता है। मेक श्योर ना ही करें, थोड़ा का ये उत्तम रहेगा। तो पार्टनरशिप से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और जिन भी लोगों ने ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, और अंधा विश्वास करके अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी मत चलिएगा। और कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग है, राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर उधर रोगी बनाता है, छाती के रोग हो गए। मेक श्योर ईट प्रॉपर वे, हेल्दी खाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पेट की समस्या पैदा हो सकती है और अचानक कोई ना कोई राहु नुकसान पहुंचा सकता है। तो बड़े बुजुर्ग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ध्यान रखिएगा। लीवर की दिक्कतें, पेट संबंधी दिक्कतें, हार्ट की प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। मेक श्योर जरा सतर्क रहिएगा। स्पेशली जिनकी उम्र जो है 50 से ऊपर है, काफी ज्यादा सावधानी बरतिएगा। खाने पीने के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? जो मन से संतुष्ट है, जिसका मन सुखी है। तो यहाँ पर 4th हाउस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई जीवन में सुख आपको कितना मिलेगा। और यहाँ पर राहु का बैठा होना जस्ट टू मेक श्योर, राहु इस चीज को खराब करेगा बेसिकली कि भाई आपको जीवन में स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप 2-3 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हो कि भाई ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, बोलते ना भाई, असंतोषी आपको बना सकता है। मन संतुष्ट नहीं है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और मन में उथल पुथल और मन में खिचड़ी पकी हुई है। ऐसे मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। रातों की नींद उड़ सकती है, मन की शांति भंग हो सकती है। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर मन की शांति, दिल और दिमाग की शांति जो है भंग करेगा। तो इसका उपाय यही है कि स्टेप बाय स्टेप जीवन में चलें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई 2 नावों में पैर रखकर चल रहे हो, सब जगह आपका ध्यान है, ये कर रहे हैं, वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, 3-4 चीजें एक साथ कर रहे हो, और फोकस किसी एक चीज के ऊपर आपको करना चाहिए। तो राहु इस चीज का इंडिकेशन आपको दे रहा है। मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। इनकेस अगर आपकी मदर की हेल्थ ज्यादा खराब रहती है और आप भी करें, ओम रांग राहवे नमः प्लस दुर्गा उपासना विद दिस मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा होगा। देखिए जी, यहाँ पर राहु 4th हाउस में आपके लिए तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आपके जीवन साथी के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। तो आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए राहु का 4th हाउस में बैठा होना, आपके जीवन साथी की उन्नति होगी। अगर बिजनेस में है आपके जीवन साथी तो उनकी उन्नति होगी। जॉब के अंदर प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। यंगस्टर जरा ध्यान रखेंगे, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मेक श्योर वो भी आपकी लापरवाही की वजह से, कि भाई टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो और आपने कोई लापरवाही दिखाई, बिकॉज राहु इज एट दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। राहु टेक्नोलॉजी भी है, पता लगा कि भाई आप टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर कोई जल्दी में, राहु रिप्रेजेंट करता है जल्दी को भी, कि भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो एंड देन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। जल्दीबाजी और मन को संतुष्ट रखें, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु 4th हाउस में सुख का नाश करेगा। और इसमें समझदारी इसी में है कि नाउ यू नो दैट कैन हैपन। अगर आप अपनी समझदारी दिखाओगे, 3-4 चीजों के पीछे नहीं भागोगे, जीवन में स्टेप बाय स्टेप चलोगे, स्पेशली 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक, यू विल बी फाइन। सिर्फ मन को संतुष्ट रखिएगा। और यस, ये भी हो सकता है कि भाई राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर आपके मन को वहमी बना सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो वहमी ना हो, क्लियर योर डाउट। कोई भी अगर वहम है, कोई डाउट चल रहा है, थ्रू योर हॉरोस्कोप जन्म कुंडली दिखाइए। सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल चीज है, जन्म कुंडली दिखाइए, उस डाउट को जरा क्लियर करें। वहम वाली लाइफ ना जीते रहो, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु 4th हाउस जैसे मन है, मन में वहम हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, किसी ने घर के ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके से फीलिंग भी आ सकती है, सावधानी बरतनी होगी। और ये सब डाउट क्लियर कीजिएगा थ्रू योर हॉरोस्कोप जन्म कुंडली दिखाइए, क्लियर योर डाउट, यू विल बी फाइन। बात करूंगा, देखिए जी, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, तो स्पेशली यस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लग्न की जन्म कुंडली है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समय उत्तम रहेगा, बट पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, यस, करियर के अंदर उन्नति होगी। प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे।
जॉब चेंज को लेकर बोलते हैं ना भाई, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं थ्रू योर जॉब, तो कोई ना कोई जॉब चेंज का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और जॉब चेंज करना उत्तम भी रहेगा। तो बेवजह में स्ट्रेस मत लीजिएगा कि भाई इतना दूर जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है, या फिर जॉब नहीं है। तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद से जॉब भी लगने के आसार बनते हैं, प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के भी चांसेस बनते हैं। तो आपकी मदर की हेल्थ खराब रहती है, ओम रांग रावे नमा के मंत्र जाप और दुर्गा उपासना अवश्य ही करें। और आपकी मदर ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप भी कर सकती हैं, उत्तम रहेगा। देखिए जी, बात करूंगा मैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि कोशिश करें पढ़ाई के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब चीजें जरा हो सकती हैं। और यस, हायर एजुकेशन को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो उन सब चीजों के लिए उत्तम रहेगा, पर थोड़ा सा मन डावाडोल हो सकता है। बोलते हैं ना भाई, बुक खोलते ही नींद आना, आलस आना, दैट कैन हैपन। उसके लिए राहु की उपासना करोगे, यू विल बी फाइन। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो जो जो चीजें मैंने सावधानी बताई है, अगर आप बरतोगे यू विल बी फाइन। और बड़े स्टेप के लिए जन्म कुंडली दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए। तो ये सब प्रेडिक्शन, राहु अगर 4th हाउस के अंदर है तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर ये सब चीजें जरा करा सकता है। तो मेक श्योर सावधानी बरतिए एंड देन यू विल बी फाइन। और अगर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, वो भी आपकी मिस्टेक की वजह से, फ्रेंड सर्कल के चक्कर में। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा कि भाई कोई शोइंग ऑफ के चक्कर में कोई गाड़ी ले ली, कोई दिखावा आप कर रहे हो, या किसी ने आपको मैनिपुलेट कर दिया और आपने कोई बड़ा खर्चा कर दिया, या आपकी बेवकूफ़ी की वजह से कोई आपने बड़ा नुकसान कर दिया। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो डोंट बी लेजी। कोई काम अगर पेंडिंग है, यू नो व्हाट टू डू। बेवजह में रिस्क मत लीजिएगा। अगर किसी चीज को लेकर लेजी हो, बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर अचानक नुकसान, मन की बातें, दिल की बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ शेयर कीजिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और अगेन, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए, यू विल बी फाइन। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, राहु के मंत्र जाप जरूर करने हैं। ओम रांग रावे नमः, दुर्गा उपासना अवश्य करनी है, विच इज ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच के मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा आपको लाभ भी होगा। अभी मित्रों बात करेंगे केतु के बारे में। जैसे कि हमने बात किया राहु के बारे में, अभी बात करेंगे केतु जो है 10th हाउस के अंदर बैठकर, अगर आपकी धनु राशि है या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, तो केतु आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। सो गुड न्यूज फॉर यू, अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, 10th हाउस के अंदर केतु 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली 10th हाउस बिजनेस का है, जॉब का है, करियर का है। तो करियर में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है, जॉब में प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई कानूनी कार्रवाई कोई ना कोई हो सकती है। तो मेक श्योर कोई ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे कि भाई कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाए, या टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10th हाउस कानून का भी है, गवर्नमेंट का भी है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनते हैं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। आपके फादर के पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, आपके फादर के पैरों में दर्द, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, आप भाग्यवान रहोगे, उन्नति होगी और जॉब के अंदर प्रमोशन होने के भी चांसेस बनेंगे। तो लीगल्स मैटर्स के अंदर आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो बिजनेसमैन जो भी हैं आपके लिए उत्तम रहेगा, जो लोग जॉब के अंदर हैं आपके लिए भी उत्तम रहेगा, और स्टूडेंट के लिए भी उत्तम रहेगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो 30 अक्टूबर के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपके लिए एडवाइस रहेगी, अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, करियर में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए एक तो केतु के मंत्र जाप जरूर करिएगा। सिंपल सा मंत्र है, ओम केंग, एंडिंग विद ग, ओम केंग केतवे नमः। साथ साथ हनुमान जी के इस मंत्र के जाप जरूर कीजिएगा, ओम हंग हनुमते नमः। तो केतु के बैड प्रभाव कटते हैं हनुमान जी की उपासना करने से भी।
तो 2 मंत्र जरूर कीजिएगा, ओम केंग केतवे नमः 5 मिनट कर लीजिए, दैट्स एनफ। और साथ साथ ओम हंग हनुमते नमः सुबह करो शाम को करो, इट्स अप टू यू, बट कीजिएगा जरूर। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका फर्क जो है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, राइट। तो हमारी बॉडी के ऊपर आप इंपैक्ट देखते हो जब हम एक्सरसाइज करते हैं। सेम थिंग विद द पूजा पाठ, जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे उसका पुण्य जो है आपको प्राप्त होगा। और केतु के बेसिकली बैड इंपैक्ट जो है कटेंगे। राहु का मंत्र बताया है, राहु के जो बैड इंपैक्ट है वो कटेंगे, तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तो केतु का मंत्र और हनुमान जी की उपासना, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, करियर में अच्छी ग्रोथ के लिए, तो केतु और हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि इनकेस अगर आपके फादर के पैरों में कुछ ज्यादा ही दिक्कतें चल रही हैं, उसको खींचते मत जाइएगा। जस्ट टू मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर और मेक श्योर आपके फादर भी केतु के मंत्र जाप पढ़ें, आपके फादर भी ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप करें, ओम केंग केतवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः मेक श्योर करें जरूर। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल केतु आपके लिए उत्तम है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, पार्टनरशिप का कोई ना कोई अच्छा और सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे। कोई लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो लोन आपका अप्रूव होगा, पर ये चीज पहले सोच लीजिएगा कि भाई लोन आप चुकाओगे कैसे। उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा कि भाई लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और घर खरीदने अगर जा रहे हो थोड़ा सा जरा सावधानी बरतिएगा, कोशिश करें उन सब चीजों के लिए जरा जन्म कुंडली दिखाएं, क्योंकि घर खरीदने में दिक्कतें पैदा राहु करवा सकता है, क्योंकि राहु 4th हाउस के अंदर रहेगा। मेक श्योर जरा सावधानी बरतनी होगी। तो लीगल मैटर हो गए, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी के मसलों में सावधानी बरतनी होगी। अदरवाइज केतु आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। और केतु स्पेशली 10th हाउस में, तीसरे भाव में हो, केतु स्पेशली आपका 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। 6th हाउस में उतने अच्छे रिजल्ट केतु नहीं देता। तो तीसरा भाव 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर केतु योग कारक बेसिकली होता है, तो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। फायदा जरूर उठाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में मित्रों बात करेंगे, अगर आपकी मकर राशि या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु के इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, वंस अगेन एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बेसिकली बारी है राहु केतु ट्रांजिट का। अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है तो आपके ऊपर राहु केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु जो है मकर राशि, मकर लगन के अनुसार राहु महाराज जो है आपके तीसरे भाव में रहेंगे और केतु महाराज जो है आपके भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे। और मेक श्योर इस कंफ्यूजन को जरा दूर करें। काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई इस प्रेडिक्शन को राशि से चेक करूं या फिर लगन से चेक करूं। तो स्पेशली जो लोग राशियां चेक करते हैं, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा। राशि होती है मन, लगन है हम। इसलिए जहां पर जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है। और राशि क्या है? चंद्र मनस हो जाता है, चंद्र मन का कारक है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इस चीज को समझें। राशि है मन, लगन है हम। और देखना क्या है, इस राहु और केतु के गोचर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से राहु केतु का गोचर कैसा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, इन सब चीजों के लिए सही तरीका है चेक करिए अपने जन्म लगन के अनुसार। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। और राशि के ऊपर यानी मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपनी जन्म राशि से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे राहु के बारे में, उसके बाद बात करेंगे केतु का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राहु जो है
अगर आपकी मकर राशि है, मकर लगन की जन्म कुंडली है, राहु तीसरे भाव में एक तो 7th हाउस पर दृष्टि डालेगा, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेगा और लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा। अगर आपकी जन्म राशि मकर राशि है या फिर जन्म लगन मकर है तो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और कैप्रिकॉर्न मून साइन, राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में सफलताओं को दर्शाता है, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, किसी कार्य के पीछे पड़ जाना, उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ना। बोलते हैं कि भाई काफी ज्यादा साहसी तीसरे भाव में आपको राहु बनाता है, तो यू विल टेक द रिस्क और बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जीवन में, स्पेशली 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक, जो कि काफी समय से पेंडिंग थे। 30 अक्टूबर के बाद यस यू हैव टू टेक द बिग डिसीजन इन योर लाइफ। किसी चीज को कोई कंफ्यूजन चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। मेक श्योर जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। पर गोचर वाइज राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, भाइयों से जरा झगड़ा हो सकता है, संभल के रहना होगा। आपके लिए ये राहु काफी ज्यादा फाइनेंशियली काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, धनी आपको बनाएगा, दीर्घायु आपको बनाएगा। यस, थोड़ा सा ये हो सकता है ईयर इन्फेक्शन जैसी दिक्कत हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी इशू, एलर्जी की प्रॉब्लम जल्दी हो जाना, दैट कैन हैपन। किसी ना किसी चीज से एलर्जी आपको हो सकती है, बी केयरफुल ऑन दैट। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं जो भी लोग बिजनेसमैन है, यस बिजनेस के अंदर ये राहु काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, बिजनेस में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। और जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, यस आपके लिए ये राहु का काफी ज्यादा सपोर्ट रहेगा। पर बड़े डिसीजन वाइज ब्रांड न्यू पार्टनरशिप के लिए, उन सब चीजों के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर कैप्रिकॉर्न मून साइन और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। बात करूंगा जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, देखिए जी राहु तीसरे भाव में आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जॉब चेंज का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। जॉब नहीं है तो जॉब भी लगने के आसार अच्छे खासे बनते हैं 30 अक्टूबर 2023 के बाद से। तो कंटिन्यू अप्लाई कीजिए अगर जॉब नहीं है, मकर राशि या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा राहु तीसरे भाव में आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। बात करूंगा स्टूडेंट की, स्पेशली जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको सफलता हासिल हो सकती है। पर साथ साथ किस चीज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब चीजों के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा क्या अंतर्दशा चल रही है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। राहु तीसरे भाव में ईयर इन्फेक्शन करवा सकता है, कान की अगर छोटे बच्चों को स्पेशली कोई दिक्कत चल रही है, जस्ट टू मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। वेट ना करते रहो कि भाई दैट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम, या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर राहु जो है तीसरे भाव में ईयर इन्फेक्शन जरा दे सकता है। बड़े बुजुर्गों को अस्थमा की दिक्कत हो सकती है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अपर रेस्पिरेटरी इशू, स्पेशली गले के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होना, दैट कैन हैपन। गला ज्यादा खराब रहना, दैट कैन हैपन। पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए ये राहु बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। प्लस आपके फादर की हेल्थ के लिए भी बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रहेगा। इनकेस अगर कोई हेल्थ इशू अगर आपके फादर को चल रहा था तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। थोड़ा सा आपके फादर जो है लेग्स की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें। थोड़ा सा पैरों के लिए जरा ठीक नहीं है, पैरों में नमनेस, पैरों में दर्द, पैरों की पिंडलियों में दर्द, ये सब चीजें आपके फादर के साथ हो सकती हैं अगर आपकी मकर राशि या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है। ये राहु आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी अच्छा है, आपके भाग्य उदय होगा और अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के भी अच्छे खासे योग बनेंगे। कोई ना कोई अच्छी डील हो सकती है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। यस, अपनी तरफ से कोई भी बोलता है ना भाई कानूनी कार्रवाई, स्पेशली क्योंकि राहु की दृष्टि जो है सीधा धन भाव पर भी रहेगी, तो मेक श्योर डू नॉट टेक एनी रिस्क। अगर कोई चीज का कंफ्यूजन है, क्लियर दैट डाउट। कोई ना कोई लीगल कार्रवाई जरा हो सकती है तो उन सब चीजों के अंदर पता लगा कुछ ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है या कुछ ज्यादा स्पेंडिंग आपको करनी पड़ रही है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, तो मेक श्योर डू इट। उस चीज में पैसा बचाने के चक्कर में जरा मत रहिएगा। पर राहु तीसरे भाव में आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी डील को रिप्रेजेंट करता है
अच्छी बिजनेस डील को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेक श्योर अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, कीप आई ऑन दैट। इन केस अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर आता है, पार्टनरशिप का ऑफर आता है, तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। मेक श्योर अच्छे समय का फायदा उठाइए और खराब समय अगर चल रहा है तो सतर्क हो जाइए। लेकिन नियम और बना लीजिए जीवन में कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। समय बदलते समय नहीं लगता, तो इस भ्रम में ना रहो कि भाई मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई बार अच्छा समय भी हम ऐसे ही बिता देते हैं, तो अच्छे समय को और अच्छा कैसे बनाया जाए, वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो अच्छे समय को और अच्छा कैसे बनाएं, जन्म कुंडली दिखाइए। और जन्म कुंडली दिखाने का फायदा यही होता है कि भाई कुंडली में अगर समय खराब चल रहा है तो कौन कौन से उपाय किए जाएं, ऑन टाइम किए जाएं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और अच्छे समय का फायदा कैसे उठाया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए, क्या चीज आपके लिए बेसिकली बेटर रहेगी। समय बड़ा ही मूल्यवान होता है, तो ऐसे बर्बाद मत कीजिएगा, अच्छे समय का भी फायदा उठाइए। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और राहु का आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव, राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, भाई बहनों के अंदर अगर इनकेस कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्लियर दैट डाउट। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट जो है, बोलते हैं ना भाई, किसी जिद पर आप अड़े हुए हो और वही जिद लड़ाई झगड़े का कारण बनी हुई है, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। रेस्ट ऑफ इट, ये राहु आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। कभी भी जन्म कुंडली में गोचर वाइज राहु जब तीसरे भाव में गोचर करता है, छठे भाव में गोचर करता है, 10th हाउस में गोचर करता है, 11th हाउस में गोचर करता है, तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो मेक श्योर इसका फायदा जरूर उठाइएगा। तो राहु आपके तीसरे भाव में रहेगा, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार, बुद्धि से कार्य बनेंगे और काफी ज्यादा आप जिद्दी भी रहोगे कि भाई मुझे ये काम करना ही है नो मैटर व्हाट। प्लस राहु का भी सपोर्ट रहेगा, तो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और कैप्रिकॉर्न मून साइन। अगर आपकी जन्म राशि मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, रिमाइंडर अगेन, इस प्रेडिक्शन को कोशिश करिए, पहली प्रेफरेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन से चेक किया करो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मित्रों केतु महाराज के बारे में। अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, तो 9th हाउस के अंदर भाग्य स्थान में केतु आपके लिए कैसा रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु जो है आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में रहेगा। किन किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, तो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। देखिए जी, भाग्य स्थान के अंदर केतु का बैठा होना, सीधा जन्म लगन पर दृष्टि, तीसरे भाव पर दृष्टि और 5th हाउस पर दृष्टि किन किन चीजों का इंडिकेशन देता है। नंबर 1, पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं। बड़े बुजुर्गों को बैक पेन और पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन। लेग्स की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा किया करो। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, क्योंकि केतु का अधिकार हमारे पैरों पर होता है। तो पैरों की पिंडलियों में दर्द, वेन्स की दिक्कत, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। गो फॉर एक्सरसाइज, गो फॉर वॉक। तो ज्यादा से ज्यादा लेग्स की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी केतु की दृष्टि जन्म लगन पर होना, तो इस चीज का अलर्ट आपको देता है। मेक श्योर खाने पीने का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खाने पीने पर आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना कोई ना कोई हेल्थ इश्यू सामने आ सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इनकेस बड़े बुजुर्गों को इनकेस अगर कोई हेल्थ इश्यू रहता है, स्पेशली पैरों में ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, पैरों में दर्द ज्यादा रहती है, तो हनुमान जी की उपासना और केतु के इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। हनुमान जी की उपासना में ट्राई टू चैंट नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा कंटिन्यू 3 टाइम। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए नॉन स्टॉप, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। मंगल और शनिवार को मेक श्योर हनुमान जी के सामने जोत जलाकर कीजिएगा। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप 3 टाइम। अगर नहीं हो पाती देन ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप कर लीजिए। और केतु का मंत्र है ओम केंग केतुवे नमः, ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, भाई बहनों के अंदर तनाव पैदा हो सकता है, बच्चों की जरा स्ट्रेस रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, स्पेशली बच्चों के करियर को लेकर टेंशन हो सकती है, तो उनके लिए बच्चों की कुंडली दिखाएं। बेवजह में स्ट्रेस वाली लाइफ, बोलते हैं ना भाई, कोई मन में वहम है या फ्यूचर को लेकर पहले से ही आप परेशान हो रहे हो, तो क्लियर ऑल द डाउट थ्रू द हॉरोस्कोप। तो बच्चों को लेकर टेंशन है, बच्चों की जन्म कुंडली दिखाइए, तो आप बेवजह में परेशान ना होते रहे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, केतु जो है भाग्य स्थान में बैठकर इस चीज को अलर्ट करता है। भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, 9th हाउस। तो मेक श्योर पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। वॉलंटियर वर्क करिए, पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
केतु का 9th हाउस में बैठा होना, पूजा पाठ में मन ना लगना, दैट कैन हैपन, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप केतु पे करोगे, ओम किंग केतु नमः और ओम हंग हनुमते नमः आपके लिए उत्तम रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तम है, स्टूडेंट के लिए भी उत्तम है, पर ठीक नहीं है तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, उन सब चीजों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जन्म कुंडली दिखाइए। प्लस केतु उतना बुरा नहीं है 9th हाउस के अंदर, यस आपको पूजा पाठ की तरफ बेसिकली ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हनुमान जी की उपासना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, केतु का मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान पे केतु का बैठा होना थोड़ा सा भाग्य उदय में रुकावट पैदा करता है, तो वो थोड़ा सा इतना टेंशन वाली बात नहीं है। मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन। कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, पार्टनरशिप को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में चल रहा है, शादी करने जा रहे हो, कुंडली में अवश्य ही कराएं। स्पेशली बड़े डिसीजन को लेने के लिए जन्म कुंडली पहले दिखा लिया करो, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ये एडवाइस रहेगी, जब भी जन्म कुंडली दिखाते हो तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर दिखाया करो। ऐसी मिस्टेक ना किया करो कि भाई हस्बैंड अपनी ही जन्म कुंडली दिखा रहा है। कई बार वाइफ की जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई वाइफ के ग्रह हस्बैंड के लिए कैसे हैं, और हस्बैंड की जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई हस्बैंड के ग्रह वाइफ के लिए कैसे हैं। तो जब भी हस्बैंड एंड वाइफ जन्म कुंडली दिखाने जाएं तो दोनों जन्म कुंडली दिखाया करो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट गुड न्यूज फॉर यू, राहु और केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आपकी मकर राशि है या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, उतना बुरा नहीं है, तो बेवजह में टेंशन मत लीजिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो राहु केतु गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु और केतु के बारे में मित्रों एक सीरीज प्रारंभ की गई है कि राहु का गोचर और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मेष लगन से लेकर और मकर लगन तक ऑलरेडी हो चुका है, और आज बात करेंगे इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट और एक्वेरियस मून साइन, अगर आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, तो राहु और केतु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राशि वीएस असेंडेंट, कोशिश करें इस प्रिडिक्शन को चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, क्योंकि राशि होती है मन, लगन होते हैं हम, वी आर द असेंडेंट। तो बॉडी जो है जिसको बोलते हैं लगन, किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, राशि है मन, मन के ऊपर राहु और केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपनी राशि के हिसाब से चेक कर सकते हो। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, तो ऑल ऑफ सडन चोट वगैरह ना लग जाए उसके लिए कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए यू शुड बी चेकिंग बाय योर असेंडेंट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, you can send your date of birth time and birth place and I can let you know for sure कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो पहले बात करेंगे राहु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बाद बात करेंगे केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट प्रेफरेंस अपने जन्म लगन को दीजिएगा, तो कुंभ लगन वाले जरा ध्यान रखें। देखिए जी, राहु का दूसरे भाव के अंदर गोचर रहेगा और शत्रु भाव पर दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, और आपका 10th हाउस पर भी राहु की दृष्टि रहेगी। दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, राइट आइज भी है, तो आंखों में वीकनेस बढ़ सकती है। दूसरा भाव क्या है, हमारे इनटेक का है। यंगस्टर जरा ध्यान रखें कि भाई गलत डायरेक्शन में जा सकते हो, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग की हैबिट्स हो गई, मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। ज्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है। यस, ये समय उसके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव भी रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलिएगा, ज्यादा बोलने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। गंदी वाणी ना बोले, बोलते हैं ना भाई बात बात पर गुस्सा कर रहे हो, बात बात पर गुस्से वाली वाणी आप बोल रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना परिवार, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी है, परिवार में कलेश ज्यादा हो सकता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है तो मुख के रोग भी हो सकते हैं। बोलते हैं ना भाई, ये तंबाकू वगैरह खाना, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस चीज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई कोशिश करें कम बोलें। और बोलते हैं ना कि भाई ज्यादा बोलने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोशिश करें कि परिवार में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से जरा बच के रहिए। कभी भी ज्यादा आपको दिक्कत होती है, ज्यादा गुस्सा आता है, हिरिंग वर्ड का उच्चारण अपने मन में करते रहें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राहु के बैड इंपैक्ट करते हैं दुर्गा उपासना करने से भी। तो ओम ईंग ह्रीं क्लींग चामुंडा विच्चे के मंत्र जाप भी करने होंगे। स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, स्टूडेंट के लिए जरा राहु का गोचर ठीक नहीं रहेगा। अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, स्टडी के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर जरा ठीक नहीं है, पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू सामने आ सकता है, पैरों में नमनेस, सुनपन, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। थायराइड की दिक्कत भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट जो है गलत संगत में जा सकते हो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, बोलते हैं ना भाई, माल आपने उधार दे दिया, लंबे समय तक पैसा आपका अटक गया, डू नॉट टेक एनी रिस्क, डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन एनी बिजनेस और एनी पार्टनरशिप। उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर इट कि भाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, देखिए जी, ये राहु का गोचर आपके लिए भी ठीक नहीं है, और ये राहु का गोचर स्पेशली आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है, अचानक चोट जीवन साथी को लग सकती है। तो बेस्ट थिंग टू डू, राहु के मंत्र जाप विच इज ओम रांग रावे नमः, और दुर्गा उपासना करें विद दिस मंत्र ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो हस्बैंड वाइफ तो अवश्य ही करें। 5-5 मिनट इस मंत्र के जाप करने हैं। 5 मिनट सुबह कर लीजिए, 5 मिनट शाम को कर लीजिए। माला है तो एक माला सुबह कर लीजिए, एक माला शाम को कर लीजिए। राहु के मंत्र की शाम को कर सकते हो, और दुर्गा उपासना ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप सुबह कर सकते हो, उत्तम रहेगा। और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपति नमः करें, आप 11 बार जाप करें, उसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हो। देखिए जी, राहु का जो गोचर है, स्पेशली जो लोग जॉब में है, उत्तम रहेगा, बट पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। धन हानि हो सकती है, दूसरा भाव परिवार का है, धन का है, तो मेक श्योर पैसे की कोई भी डीलिंग करते हो, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलें, क्योंकि धन हानि होनी है। दैट कैन बी इन एनी वेज, कि भाई आपने कोई स्टॉक्स ले लिए, किसी को पैसे उधार दे दिए, या फिर आपने कोई जीवन में रिस्क ले लिया। डू नॉट टेक एनी रिस्क। स्पेशली अक्टूबर 30 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक ये राहु देवता आपके दूसरे भाव में रहेंगे। बोलते हैं कि हमारी जो है 50% समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं जब हम समय पर सावधानी बरतते हैं। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, टेक प्रिकॉशन एज मच एज यू कैन। अगर किसी चीज को लेकर डाउट चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए एंड क्लियर दैट डाउट, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो देखिए जी, बिजनेसमैन के लिए गोचर जरा ठीक नहीं है। जो लोग मार्केटिंग में है, सेल्स में है, राहु का गोचर आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने गुप्त शत्रुओं से लोन के चक्कर में ना पड़े, एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। जॉब चेंज को लेकर योग बनेंगे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो जॉब चेंज करना उत्तम रहेगा, डेफिनेटली गो फॉर इट। या फिर जॉब नहीं है तो जॉब भी लगने के आसार बनेंगे, बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो बिजनेस वाइज है, चाहे वो हेल्थ वाइज है, क्योंकि दूसरा भाव खाने पीने का भी है। तो गलत खाना पीना, तला वाला खाना, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग हैबिट, गलत संगत से नुकसान, गुस्से वाली वाणी बोलने से नुकसान, लड़ाई झगड़े से नुकसान। तो सावधानी बरतोगे बच जाओगे, वरना काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखते हो ना कि भाई जेलों के अंदर लोग भरे हुए हैं, क्या हुआ था, गुस्सा आया था, किसी को मार पीट दिया था, गुस्से वाली वाणी बोली थी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई वाणी पर मिठास बनाकर रखें। जैसे दुखी होते हो, पूजा पाठ के ऊपर ध्यान दो, हिरिंग वर्ड का उच्चारण करो, ओम रांग रहावे नमः, राहु के इस मंत्र के जाप करो, दुर्गा उपासना करो, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा। तो राहु जो है आपको सावधानी बरतने के लिए बोल रहा है, मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। डू नॉट टेक एनी रिस्क, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है, सावधानी बरतनी होगी।
अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, सावधानी बरतोगे, यू विल बी फाइन। अभी मित्रों बात करेंगे कि केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। केतु जो है आपके 8th हाउस में लंबे समय तक रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु महाराज जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 8th हाउस के अंदर रहेंगे। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है? एक तो जी आपको कष्ट हो सकता है, मेक श्योर ड्राइविंग वाइज संभल के रहिएगा, डू नॉट टेक एनी रिस्क, स्पेशली टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर हमारे यंगस्टर जो है काफी ज्यादा सावधानी बरते हैं। 8th हाउस क्या है, ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा खराब भाव माना गया है। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। 8th हाउस आयु भी है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आपको पहुंच सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है और पैरों में दिक्कतें बेसिकली बढ़ सकती हैं। तो मेक श्योर लेग्स की एक्सरसाइज, गो फॉर वॉक। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई घंटों घंटों कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और पता लगा आपकी हेल्थ धीरे धीरे जो है खराब होती जा रही है। ये 1.5 साल का जो ड्यूरेशन है, काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक, स्पेशली 8th हाउस का केतु हेल्थ इंडिकेशन हेल्थ वाइज जरा ठीक नहीं है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। यस, अचानक धनहानि करा सकता है, अचानक आपको धन लाभ भी कराएगा और संपत्ति भी आपको दिलवा सकता है। कोई बोलता है ना कि भाई कोई अच्छा खासा हिसाब किताब आपके हाथ में आ गया, कोई अच्छी डील आपके हाथ में आ गई, केतु ये सब चीजें भी करवा सकता है, क्योंकि कन्या राशि का केतु जो है अष्टम भाव में रहेगा, तो उतना बुरा नहीं है। अचानक संपत्ति को बेसिकली बढ़ाता है और कोशिश करिएगा कि खर्चों को लेकर जरा सावधानी बरतनी होगी। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। 8th हाउस का केतु जो है पाइल्स जैसी गंदी बीमारी भी करवा सकता है, बवासीर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इनकेस कोई दिक्कतें चल रही हैं, कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, आपको सावधानी बरतनी होगी। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। स्पेशली जो लोग बिजनेसमैन है, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में कोई अगर अनदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, पहले जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब के अंदर हैं, उत्तम रहेगा, केतु का आपको सपोर्ट रहेगा। बड़े बुजुर्गों के पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, यंगस्टर के लिए एक्सीडेंट के योग बनते हैं और बड़ा एक्सीडेंट जरा हो सकता है। डू नॉट टेक एनी रिस्क। और साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखाएं कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो। और ये तो एक रूल बना लीजिए, 6 महीने या 1 साल में, या फिर जब भी दिमाग में ख्याल आता है, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, जन्म कुंडली दिखाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है। प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसे चल रही है, उसको अगर मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। देखिए जी, 50% समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं जब आप समय पर सावधानी बरतते हो। लापरवाही दिखाओगे तो ऑलमोस्ट और ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। तो 50% नाउ यू नो दैट कैन हैपन। प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी बरतिए। और साथ साथ केतु के बैड इंपैक्ट करते हैं हनुमान जी की उपासना करने से भी। ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप कर सकते हो। ओम किंग केतुवे नमः के मंत्र जाप कर सकते हो। प्लस ट्राई टू चैंट द हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप 3 टाइम। हनुमान चालीसा का कंटिन्यू 3 टाइम जो है आपने पाठ करना है, नॉन स्टॉप 3 टाइम्स हनुमान चालीसा के पाठ करिए, जोत जलाकर कीजिएगा। एवरीडे करोगे उत्तम रहेगा। सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी। एटलीस्ट मंगल और शनिवार को तो करें ही करें, नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा 3 टाइम्स। तो ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपति नमः जो जलाकर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो काफी सावधानी आपको बरतनी होगी। बड़े बुजुर्ग जो हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इनकेस अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे, क्योंकि केतु का अधिकार जो है पैरों के ऊपर ज्यादा होता है। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू दे सकता है, अचानक गिर सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, सावधानी बरतें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर डॉक्टर ने बोला है कि भाई ये दवाई आपको लेनी ही लेनी है, तो लापरवाही ना दिखाएं। ये सब चीजें अगर आप करते हो, यू विल बी फाइन। तो बेवजह में रिस्क मत लीजिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी मीन राशि या फिर मीन लग्न की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।
वीडियो को शेयर करिएगा। जो जो भी लोग नए नए जुड़े हैं आस्था गुरु के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और वंस अगेन ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु केतु ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा? मेष लगन से लेकर और कुंभ लगन तक ऑलरेडी हो चुका है। मेष राशि से लेकर और कुंभ राशि तक ऑलरेडी हो चुका है। आज बात करेंगे मित्रों, अगर आपकी मीन राशि है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु के इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक राहु आपके जन्म लगन के अंदर मीन राशि के अंदर रहेगा और केतु जो है आपके 7th हाउस मीन कन्या राशि के अंदर गोचर के अंदर रहेगा। तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मीन राशि और मीन लगन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। और जो जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और मेक श्योर मित्रों जरा ध्यान रखिए कि राशि vs असेंडेंट, राशि या लगन, मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है, भाई चेक करें तो किससे करें। कोशिश कीजिए कि अपने जन्म लगन से चेक किया करो और इस डिफरेंस को भी समझ लीजिए। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। देखना यह है कि इस राहु और केतु के गोचर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए कैसा रहेगा, इन सब चीजों से चेक करने के लिए मेक श्योर चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई नीड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। और फैमिली में बेसिकली सभी का मालूम रखिए कि किसका कौन सा जन्म लगन की जन्म कुंडली है, काफी काम आती है। और एक नियम और बना लीजिए, जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो प्लस 6 महीने या 1 साल में एक बार इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। कभी भी कोई बिग कंफ्यूजन चल रहा है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, जन्म कुंडली दिखाइए, अपने सारे के सारे डाउट क्लियर कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप रीडिंग। प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर इन सबको मर्ज करके जीवन में चलोगे, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली दिखाओगे, तो जीवन में सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे किया जा सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी मीन राशि है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली और राशि क्या है, मन के ऊपर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आप अपनी राशि के हिसाब से चेक करते हो। तो मेक श्योर प्रेफरेंस दीजिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस अपने जन्म लगन को, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, जन्म लगन के अंदर राहु का बैठा होना और राहु की दृष्टि 5th हाउस, 7th हाउस और आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी। जन्म लगन में राहु बैठा होना काफी ज्यादा शार्प माइंडेड बनाता है। बोलते हैं ना कि भाई ओवर स्मार्ट मत होइएगा, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना भाई, ज्यादा चालाकी से किसी को धोखा देना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। यस, वर्क स्मार्ट बहुत ही अच्छी बात है, तीव्र बुद्धि का योग करें, स्मार्ट वर्क करें, दैट्स वेरी वेरी गुड, पर ऐसी मिस्टेक ना करें क्योंकि राहु क्या है, धोखाधड़ी भी करता है, चीटिंग भी करता है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई किसी का नुकसान कर कर आप अपना फायदा कर रहे हो। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तीव्र बुद्धि ये राहु आपको देगा और स्पेशली मैं बात करूं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कुछ प्रिकॉशन है, अगर आप समय पर लोगे, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। नंबर वन मोस्ट इंपोर्टेंट बात, राहु जन्म लगन के अंदर बैठकर आपको माइग्रेन की दिक्कत दे सकता है, आपको आलसी बना सकता है। डोंट बी लेजी, इफ समथिंग इज पेंडिंग काम को राइट अवे फिनिश करने की कोशिश करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, राहु जन्म लगन के अंदर बैठकर यू नो हाउ टू हैंडल योर एनिमीज, अपने शत्रुओं का नाश आप करोगे, पर बेवजह में झूठा दिखावा, शोइंग ऑफ के चक्कर में जरा मत रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। कोई एलर्जी की दिक्कत रहती है, कोई साइनस की प्रॉब्लम रहती है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि राहु का अधिकार हमारे सिर पर होता है प्लस पेट पर होता है, तो पेट संबंधी दिक्कतें और माइग्रेन की दिक्कत, डबल माइंड होना, दैट कैन हैपन, एलर्जी की दिक्कत दैट कैन हैपन, प्लस राहु के मंत्र जाप आपको डेली पूजा में
ज्यादा से ज्यादा करने होंगे। राहु के मंत्र जाप करने से बुद्धि शार्प होगी। अगर माइग्रेन रहता है, पेट ज्यादा खराब रहता है, तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आपके आएगा। सिंपल सा मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। जितने ज्यादा से ज्यादा राहु देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर जो भी लोग मैरिड हैं, कहीं ना कहीं जीवन साथी के लिए जरा ठीक नहीं है। आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, कलेशबाजी हो सकती है। एक नियम बनाएं, हस्बैंड एंड वाइफ मेक श्योर छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने की बजाय फोकस करें। जो जो काम आपके पेंडिंग है, जो जीवन में आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई छोटी छोटी बातों पर आप भड़क रहे हो, छोटी छोटी बातों पर आप जिद्दी हो गए हो, स्टबन हो गए हो, अड़चन दिखा रहे हो किसी चीज को लेकर के, भाई मुझे ये चीज चाहिए, या छोटी छोटी बातों पर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, बी स्मार्ट। क्योंकि राहु जन्म लगन में बैठकर और केतु 7th हाउस के अंदर बैठकर आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े या फिर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपके जीवन साथी को दे सकता है। और इनकेस अगर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, जस्ट टू मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई कोई लापरवाही दिखा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन साथी के साथ चल रही है और वो प्रॉब्लम जो है काफी बड़ी हो गई। मेक श्योर डू नॉट टेक एनी रिस्क, कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। इफ यू आर ए पाइसेस मून साइन और पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी जन्म राशि मीन राशि है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देखिए जी, बोलते हैं ना भाई किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके नहीं चलना। जहां पर भी लेजी हुए, बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो लेजीनेस बिल्कुल अपने जीवन से निकाल दें, यू विल बी फाइन। साथ साथ ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप आपने करने हैं और साथ साथ दुर्गा उपासना भी करनी है। लगन क्या है? लगन को हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी बोला जाता है। और वहां पर राहु की छाया रहेगी, लेजी बना सकता है, जैसे कि मैंने बात की है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सतर्क रहिएगा। स्पेशली राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, इनटेक जो है आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बाजार के खाने खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फास्ट फूड आप ज्यादा खा रहे हो। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न थोड़ा रहेगा। तो ओम रांग रावे नमः, साथ साथ दुर्गा उपासना भी कीजिएगा, विच इज ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप पढ़ने से आपको काफी ज्यादा लाभ भी होगा। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शादी की उम्र हो गई है, रिश्ता होकर टूट सकता है, गलत जगह रिश्ता हो सकता है। बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। अगर आपकी जन्म राशि मीन राशि है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। कहीं ना कहीं ये चीज आपको काफी ज्यादा इरिटेट करेगी कि किसी के अंडर में रहकर काम करना वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें, क्योंकि राहु क्या है, एकदम से जिद्दी, एकदम से गुस्सा, एकदम से भड़क जाना, दैट कैन आल्सो हैपन। टेक इट इजी, रिलैक्स, काम डाउन रहिएगा। कोशिश करें, क्योंकि राहु जन्म लगन के अंदर बैठकर काफी ज्यादा आपको डबल माइंड करेगा। एक जल्दी सी आपके दिमाग के अंदर रहेगी कि भाई अच्छा ये भी कर लेते हैं, अच्छा वो भी कर लेते हैं। कोशिश करिएगा जस्ट टू गो स्टेप बाय स्टेप इन योर लाइफ। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यू विल बी फाइन। एक जल्दीबाजी आपके दिमाग में रहेगी, चाहे वो ड्राइविंग को लेकर हो, चाहे वो जॉब चेंज करने को लेकर हो। तो रश जो है अपने जीवन से निकालिएगा। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा जल्दीबाजी आपने नहीं करनी, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, जो भी लोग मीन राशि या फिर मीन लगन के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के लिए ये राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। बिजनेस में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग जॉब के अंदर है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, जॉब में प्रमोशन अटका हुआ है, प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं। राहु सपोर्टिव रहेगा। प्लस राहु के मंत्र जाप और दुर्गा उपासना भी करनी होगी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए भी उत्तम रहेगा। जैसे कि मैंने बात किया कि बुक खोलते ही आलस आ जाना, बुक खोलते ही नींद आने लगना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। ऐसी अगर सिचुएशन रहती है तो 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रखें, टेबल पर भी रख सकते हो। सुबह उठते ही पहला काम करना है, उसको किसी गमले में डाल दीजिए, घास में आप डाल दीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ साथ ओम रांग राहवे नमः और ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप पढ़ने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और मेक श्योर, चाहे भले ही अपनी पसंद से भी शादी करो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, ताकि शादी से पहले ये जो उपाय होते हैं, अर्क कन्या विवाह, तुलसी विवाह, केले के पेड़ के साथ शादी जो कराई जाती है, कुंभ विवाह जो कराया जाता है, तुलसी विवाह जो कराया जाता है, ऑन टाइम बिफोर मैरिज हो सके, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये राहु का गोचर ज्यादा ठीक नहीं है। तो मैरिज में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट और आपके जीवन साथी को कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। राहु ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रखोगे, यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट,
राहु जो है लापरवाही को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बेवजह में डू नॉट टेक एनी रिस्क। स्टॉक्स वाइज भी संभल के रहना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 5th हाउस पर भी रहेगी। 5th हाउस किसका है? बुद्धि का है। कि इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी कोई ना कोई गलत स्टेप ले सकते हो। डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर आपकी जन्म राशि मीन राशि है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, ध्यान रखोगे राहु की उपासना करोगे, दुर्गा देवी की उपासना करोगे। दुर्गा देवी की उपासना में दुर्गा देवी के 32 नामों के जाप भी कर सकते हो। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, कीजिएगा जरूर। अभी मित्रों बात करेंगे कि केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी जन्म राशि मीन राशि है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है। केतु जो है आपके 7th हाउस के अंदर गोचर में रहेगा, स्पेशली 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु महाराज आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, व्यर्थ की चिंताएं, बेवजह में ओवर स्ट्रेस्ड आउट होना चीजों को लेकर के, भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो व्यर्थ में चिंता आपको नहीं करनी है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अगर कोई चिंता चल भी रही है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। बेवजह में इतनी सी बात को इतना बड़ा ना बना बैठे, उसका इंपैक्ट जो है आपकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। मन दुखी हो सकता है, अशांत मन बेवजह में किसी के लिए, या फिर कोई टेंशन चल रही है बेवजह में, बिल्कुल ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड आउट मत होइएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अचानक धनानी को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस का केतु, तो कोई भी पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, चाहे वो पार्टनरशिप है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली बड़ी इन्वेस्टमेंट वाइज, पहले जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट। करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए बिग इन्वेस्टमेंट, यस वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, ध्यान रखिएगा। स्पेशली लोग जो है स्पेशली 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक कोशिश करें कि पानी से जरा दूर रहें, बच के रहें। बोलते हैं ना कि भाई लापरवाही दिखा रहे हो, कहीं पर स्विमिंग के लिए गए, कोई इंसिडेंट हो गया, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखनी होगी बात को। तो मेक श्योर पानी से जरा बच के रहिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि चीजों को लेकर व्यर्थ में चिंताएं, ओवर स्ट्रेस्ड आउट होना, प्लस वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू आ सकता है, आपके जीवन साथी के पैरों में ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, तो कोई ना कोई खराब समय आपके जीवन साथी को देखना पड़ सकता है। उसके लिए आपके जीवन साथी एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, क्योंकि महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, वो आपके जीवन साथी की जन्म कुंडली से ही मालूम होगा। और कपल्स के लिए ऑलवेज एक एडवाइस है, ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी जन्म कुंडली दिखाते हो तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर दिखाया करो, क्योंकि जब एक बार शादी हो जाती है 50% चाहे वाइफ के अच्छे ग्रह हैं बुरे ग्रह हैं, हस्बैंड के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। चाहे हस्बैंड के अच्छे ग्रह हैं बुरे ग्रह हैं, वो वाइफ के ऊपर हावी हो जाते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर जन्म कुंडली दिखाया करो। बेवजह में अपमानित हो सकते हो, इंसल्ट हो सकती है, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। संचित पूंजी सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिएगा। मेक श्योर गो टुवर्ड्स अ वॉक, ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट की वॉक सुबह और शाम को अवश्य कीजिएगा, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी को कष्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जब आप समय पर सावधानी बरतते हो तो, और यस जहां पर भी लेजी हुए बने बनाए काम आपके अटक सकते हैं और ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस में केतु है या फिर गोचर वाइज केतु, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि मीन राशि मीन लगन वालों के लिए 7th हाउस के केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, तो कान के अंदर अगर कोई दिक्कत रहती है तो डॉक्टर से कंसल्ट राइट अवे कीजिएगा। और यस, बड़े बुजुर्गों के लिए पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और स्पेशली न्यूली मैरिड जो हैं, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों से जरा दूर रहें। नाउ यू नो दैट कैन हैपन कि आर्ग्यूमेंट, केतु 7th हाउस के अंदर बैठकर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े को जरा ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। नाउ यू नो दैट कैन हैपन, तो कोशिश करें बेवजह में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से जरा बचिएगा। रेस्पेक्ट ईच अदर, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, यू विल बी फाइन। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डू नॉट टेक एनी रिस्क, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, चाहे वो पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, सावधानी बरतिएगा। अगर मैं बात करूं जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, यस जॉब पर एडिशनल आपको सावधानी बरतनी होगी। बात करेंगे स्टूडेंट के लिए यस समय उत्तम रहेगा, कार्यों में सफलता, यस थोड़ा सा जरा ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने उपाय बताया कि 1 गिलास पानी जो है अपने सिराने रखें, सुबह उठते ही आप उसको घास में डाल दीजिए, किसी गमले में भी डाल सकते हो। केतु के बैड इंपैक्ट करते हैं हनुमान जी की उपासना करने से, और हनुमान जी की उपासना में आप ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर हनुमान चालीसा के नॉन स्टॉप 3 बार आप पाठ कीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ साथ ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन।
यस, तो देखिए जी, केतु का गोचर जो है लंबे समय तक 1.5 साल तक केतु आपके 7th हाउस में रहेगा अगर आपकी मीन राशि या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है। वैवाहिक जीवन के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक नहीं है। न्यूली मैरिड जो है आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है रिश्ता होकर टूट सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप जो है बिगड़ सकते हैं। सावधानी बरतोगे, केतु के मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन। और कोई ब्रांड न्यू मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, शादी की उम्र हो गई है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराइएगा ताकि इन फ्यूचर नुकसान ना हो। और 7th हाउस का केतु जो है यूरोलॉजिकल दिक्कत भी देता है, यूरिन रिलेटेड रोग भी आपको हो सकते हैं, संभल के रहिएगा। कोई प्रॉब्लम चल रही है डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। साथ साथ ओम किंग केतु नमा के मंत्र जाप और ओम हंग हनुमत नमः के मंत्र जाप, हनुमान जी की उपासना अवश्य ही करिएगा। बहुत ही उत्तम और शानदार मंत्र है। समय पर सावधानी बरतोगे, यू विल बी फाइन। नाउ यू नो के राहु और केतु के गोचर को लेकर क्या क्या सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए अगर आपकी मीन राशि या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है। तो राहु और केतु के गोचर में ये सावधानियां आपने बरतनी है। प्लस जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, प्लस किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन चल रहा है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और 12 के 12 लगन यहाँ पर समाप्त होते हैं। राहु और केतु का गोचर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जीवन में। स्टेप बाय स्टेप जन्म कुंडली दिखाना, 6 महीने या 1 साल में इन डिटेल हर साल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता। तो इस भ्रम में मत रहा करो कि भाई मेरा तो समय अच्छा चल रहा है। तो अच्छे समय को और अच्छा कैसे किया जाए, अच्छे समय का फायदा कैसे उठाया जाए, खराब समय अगर जन्म कुंडली में चल रहा है तो कैसे बचा जाए, कौन कौन से ग्रहों के मंत्र जाप किए जाएं, ये सब चीजें यस वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो बहुत बड़ा आपके पास खजाना है अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो बहुत बड़ा खजाना है जिससे कि निकल कर आती है आपकी जन्म कुंडली। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो और हमेशा ये मिस्टेक मत किया करो कि भाई राशियों के घेरे में ही घूमते रहते हो। तो मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाइए और कोशिश करें कि ये जो गोचर होते हैं, राहु केतु का गोचर है, शनि का गोचर है, गुरु का गोचर है, चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। राशि वाइज, राशि है मन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यस मन के हिसाब से चेक कर सकते हो। पर जब भी बात आती है कि भाई हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ऑल ओवर कैसा रहेगा, ग्रहों का इंपैक्ट ऑन मी, वी नीड टू लुक एट बाय आवर असेंडेंट। तो जन्म लगन के अनुसार चेक कीजिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और सूर्य देवता के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है, स्पेशली अगर सूर्य जन्म कुंडली के 1st हाउस में है तो कैसा रहेगा, 2nd हाउस में है तो कैसा रहेगा। तो इस तरीके से एक सीरीज प्रारंभ की गई है, सन थ्रू द हाउसेस, 1st हाउस, 2nd हाउस। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्कार।